हेलो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टैब बार एंड टैब बार व्यू विजिट। तो फ्लटर में हम टैब बार और टैब बार व्यू विजिट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें और कमेंट लाजमी करें। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगी वो उसके जवाब आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले हम टैब बार और टैब बार व्यू को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जांपल हम कवर करेंगे। तो टैब बार और टैब बार व्यू जो है उसकी डिफिनीशन ये है कि टैब बार और टैब बार व्यू फ्लटर में वो विजेट्स हैं जो आपको टैब्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट को डिस्प्ले करने में मदद करते हैं। और टैब बार जो है वो एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जो स्क्रीन के टॉप या किसी भी डिफाइंड एरिया में मल्टीपल टैब्स जैसे बटन्स को शो करती है। हर टैब के ऊपर आप जो है आइकन या टेक्स्ट लगा सकते हैं और जब यूज़र किसी टैब पर क्लिक करता है तो उस टैब का कंटेंट डिस्प्ले होता है। और टैब बार व्यू जो है ये एक कंटेनर होती है, टैब बार के हर टैब के कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट को शो करता है। जब यूज़र किसी टैब को सेलेक्ट करता है, टैब बार व्यू उस टैब का स्पेसिफिक कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन्स या विजेट्स डिस्प्ले करता है। टैब बार और टैब बार व्यू मिलकर एक सिंपल और इफ़ेक्टिव नेविगेशन सिस्टम बना सकते हैं जिसमें यूज़र इजीली टैब को स्विच करके डिफरेंट जो है वो कंटेंट देख सकता है। तो ये हमारा जो है डिफिनीशन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल के अंदर। तो एग्जांपल में हम एक सिंपल से एग्जांपल कवर करेंगे। जैसे रन है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप जो है एक विजिट हमने यूज़ कर लिया। अब मटेरियल ऐप की जो है वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे होम और उसके बाद कॉलम। अब होम के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। ये हमने जो है वो एक विजिट यूज़ कर दिया। अब विजिट के बाद हम उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है चाइल्ड। तो लेंथ में हम क्या करेंगे, लेंथ में जितने हमारे टैब्स होंगे उनकी लेंथ हम डिफ़ाइन करेंगे। तो चाइल्ड में जो भी हमारा विजिट होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो लेंथ में क्या करेंगे, लेंथ में जितनी हमारी टैब बार की लेंथ होगी, मतलब अगर हम 3 आइकन ऐड करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, तो वो हम उसकी लेंथ यहाँ करेंगे। आज की जो है वो आइकन्स की जो है वो लिस्ट होगी जिसमें हम ऐड करेंगे, तो 3 हम आइकन्स ऐड करेंगे। और चाइल्ड में हम क्या करेंगे, चाइल्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर की प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें जो है ना वो यूज़ करेंगे विजिट स्केपफोल्ड, ताकि स्केपफोल्ड उसमें हम जो है टैब ऐप बार और बॉटम नेविगेशन बार या बॉडी हम उसमें ऐड कर सकें। तो स्केपफोल्ड ये हमने जो है वो एक विजिट यूज़ कर दिया। अब स्केपफोल्ड की जो है ना प्रॉपर्टी है ऐप बार और उसके बाद कॉलम। अब ऐप बार जो है ये हम विजिट यूज़ करेंगे ऐप बार। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें एक एरर है, एरर देख लेते हैं। ऐप बार सॉरी, बी जो है वो कैपिटल है। अब उसके बाद यहाँ हमने कर लिया स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में ऐप बार। एक और चीज़ जो है समझने की है, जो सबसे पहले ऐप बार है वो कहलाती है प्रॉपर्टी और जो विजिट कहलाएगा वो कैमल केसिंग में आएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल सिंपल से दे देता हूँ कि स्केपफोल्ड जो है एक विजिट है। स्केपफोल्ड की प्रॉपर्टी कहलाएगी ऐप बार, जो पहले वाले है वो कहलाएगी प्रॉपर्टी। और उसके बाद ऐप बार जो है जो कैमल केसिंग में आएगा वो कहलाएगा विजिट। ये जो है ना आपने ये फंडा जो है वो सीखना है। मटेरियल ऐप जो है एक विजिट है और इसकी होम प्रॉपर्टी है। डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर एक विजिट है। लेंथ और चाइल्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इस तरह हम ऐप बार को यूज़ करेंगे। तो ऐप बार में हम सबसे पहले टाइटल यूज़ करेंगे, तो टाइटल, उसके बाद कॉलम। अब हम यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें करना पड़ेगा टेक्स्ट और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टाइटल। तो फ्लटर ऐप, ये हमने कुछ टाइटल इसमें ऐड करना है। अब अगर इस टेक्स्ट की अगर आप स्टाइलिंग करना चाहें तो जो टेक्स्ट के ब्रेसेस हैं उसके अंदर ही आपने जो है ना वो एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कहलाएगी टेक्स्ट विजिट की प्रॉपर्टी। तो वो कहलाएगी स्टाइल और उसके बाद आपने यूज़ करना है विजिट टेक्स्ट स्टाइल और उसके बाद उसके ब्रैकेट्स में आपने जो है वो इस टेक्स्ट की जो है वो स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइल में सबसे पहले हम करेंगे कलर, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी। अब उसके बाद कलर्स डॉट
और आप कोई से भी कलर इसमें कर सकते हैं टेक्स्ट को, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मैं आज की वीडियो में जितना उसके एक यूआई भी बनाएंगे तो उसके लिए हम कर लेते हैं सबसे पहले वाइट कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कोमा। अगर आप इस टेक्स्ट की जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ दे देते हैं 24 कोमा। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट भी आप दे सकते हैं, तो फ़ॉन्ट वेट को आप जो है ये प्रॉपर्टी कहलाएगी। और फ़ॉन्ट वेट अब हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट वेट की जो है ना वो विजिट फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ये हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद यहाँ तक फ़ॉन्ट की जो है वो स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे ऐप बार को एक बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं, तो जो ऐप बार की ब्रैकेट्स होंगी ये वाली, उसके अंदर ही हमने करना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर की हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब हम इस बैकग्राउंड कलर को कलर भी देना चाहते हैं, तो सिंपल जो है ना वो लगेगा कलर्स डॉट और टील, ये जो है ना हम एक कलर देना चाहते हैं। ये टील कलर जो है इसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड कलर में जो एरर है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ जो है टेक्स्ट में हमने कॉमा यूज़ नहीं किया। तो जैसे हम कॉमा यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगा। अब उसके बाद ऐप बार के अंदर ही हम इस ऐप बार का बॉटम, मतलब यहाँ 3 आइकन्स भी ऐड करना चाहते हैं टॉप बार में या हेडर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप बार के अंदर ही हम करेंगे बॉटम की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। और उसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। और टैब बार, ये हम विजिट यूज़ करेंगे टैब बार। अब टैब बार की जो है वो प्रॉपर्टी है टैब्स के लिए हम क्या करेंगे, टैब्स के लिए हम जितने भी हमारे आइकन्स होंगे वो हम यहाँ शो करेंगे। जैसे टैब्स के लिए हम एरे में, क्योंकि हमारे आइकन्स 3 आइकन्स हैं तो इसके लिए हम एरे में जो है वो डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो एरे में हमारे कितने आइकन्स आएंगे तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर उनकी स्टाइलिंग अगर हम करेंगे तो वो कर लेते हैं। तो टैब्स में सबसे पहले टैब और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये एक विजिट आ चुका है। और उसके बाद आइकन के बाद आइकन की जो है ना प्रॉपर्टी आ गई, आइकन और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ अब हम करेंगे आइकन्स और आइकन कितने भी जो भी आइकन आपने ऐड करना हो, तो सबसे पहले हम आइकन जो ऐड करेंगे वो डायरेक्शन, और डायरेक्शन डॉट आप कोई से भी कर सकते हैं, अंडरस्क्रोल कार का मैं कर लेता हूँ। ये जो फर्स्ट वन जो है वो उसकी जो है ना वो ऐड मैंने कर ली। अब सबसे पहले जो है ना आप टैब की जो प्रॉपर्टी है वो आइकन, और उसके बाद हमने आइकन जो है वो विजिट यूज़ कर लिया। अब आइकन के अंदर आइकन्स डॉट डायरेक्शन, ये जो है ना आइकन्स, इससे हम आइकन को जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। तो टैब के अंदर जो प्रोसेस रहेगा आइकन के प्रिंट करने का वो ये रहेगा। अब उसके बाद अगर हम इसको कलर देना चाहें तो आइकन्स को अगर हम कलर देते हैं तो डायरेक्शन डॉट कार, उसके बाद हमने कॉमा यूज़ कर दिया। अब उसके बाद अगर हम इसको कलर, तो सिंपल जो है कलर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। और कलर्स डॉट वाइट, जो भी आप कलर इसको ये देना चाहें, तो मैं इसको लिख लेता हूँ येलो कलर, इसको मैंने येलो, ये हमने इस डायरेक्शन के कार को जो है ना जो आइकन था उसको हमने कलर दे दिया। आप देख सकते हैं येलो कलर ये आ चुका है। अगर हम इसको जो है ना प्रिंट करें और 3 जगह पे, तो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। और उसके बाद हम इसको जो आइकन एरर्स आ रहे हैं वो कॉमा के आ रहे हैं, तो लास्ट में हम इसको कर लेते हैं कॉमा एंड कॉमा। तो ये जो जितने भी एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो सेकंड जो हमारा आइकन होगा वो कहलाएगा ट्रांस, ये हमारा जो है ट्रेन की जो है वो आइकन ये इसमें ऐड हो चुकी है। अब थर्ड वन जो है हम कर लेते हैं बाइक की आइकन, तो बाइक हमारा आइकन जो है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वन कार, ट्रांसिट और उसके बाद बाइक, 3 आइकन जो है ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम इस टैब बार को अगर हम स्टाइलिंग करना चाहें तो टैब बार के जो है ना ब्रैकेट्स में हमने टॉप पे करना है। आप बॉटम पे भी कर सकते हैं, लेकिन टॉप पे ये रहेगा कि आपको जो है ना एक कोड भी जो है ना आपने फॉर्मेटिंग में बनाना है। तो इसके लिए टैब बार के लिए स्टाइलिंग हम ऊपर ही करेंगे, टैब से ऊपर। और इसके अंदर हम जो इंडिकेटर है आप देख सकते हैं जो बॉटम पे एक लाइन जा रही है पर्पल कलर की, तो वो उसकी अगर हम स्टाइलिंग करना चाहें तो इसके लिए हम कर लेते हैं इंडिकेटर। ये हम एक वो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी इंडिकेटर कलर। और उसके बाद अगर हम इसको कलर्स देना चाहें तो
कलर्स डॉट, इसको भी हम कर लेते हैं येलो। इसको हमने एक कलर दे दिया येलो। अब उसके बाद हम करेंगे लेबल। अब जो लेबल होगा, लेबल को कलर करना चाहे तो लेबल को कलर वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसको कलर कर देते हैं कलर्स डॉट, इसको भी कर लेते हैं येलो। ये भी कंप्लीट। अब हम इस इंडिकेटर की जो है वो वेट भी देखना है, तो इसके लिए हम करेंगे इंडिकेटर वेट। ये हम कर लेते हैं इंडिकेटर वेट, हम रख देते हैं 4, 5, आप जितने भी इसको रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। अब अनसेलेक्टेड लेबल कलर, तो वो इसके लिए हम स्टाइलिंग करेंगे अनसेलेक्टेड लेबल कलर, और उसके बाद हम इसको कलर कर देते हैं कलर्स और डॉट वाइट। और इसके बाद हम करेंगे कलर्स डॉट वाइट। सॉरी, इसमें जो है एक एरर आ रहा है। एरर ये हो सकता है कि सी जो है वो स्मॉल में है, इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो लेबल का कलर भी आ चुका है येलो कलर का। अब आप देखें बिल्कुल स्मूथली जो है ना ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा टैब बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐप बार के बाद हमने अब बॉडी को यूज़ करना है। ऐप बार का पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉडी के लिए क्या करेंगे, बॉडी के लिए हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इसके फॉल्ट की वो हम यूज़ करेंगे, और बॉडी में हम करेंगे कॉन्स्ट, क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा कॉन्स्टेंट। और इसके बाद हम विजिट यूज़ करेंगे टैब बार व्यू। ये हमने जो है वो विजिट यूज़ कर दिया। अब टैब बार व्यू की जो है एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, उसको हम यूज़ करेंगे। ऐप बार के अंदर हम यहाँ कॉमा कर लेते हैं, तो बॉडी का जो एरर रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। अब चिल्ड्रन में हम चिल्ड्रन जो है उसकी टैब बार व्यू की प्रॉपर्टी है। चिल्ड्रन में हम जो है उस टैब बार व्यू का कंटेंट जो है ना वो लिखेंगे या डिस्प्ले करेंगे। तो उसके बाद हम जैसे कार पे क्लिक हो जाए तो यहाँ पर हमें जो है कुछ डेटा कंटेंट शो हो जाए, या जैसे हम उस पर ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उसका कंटेंट शो हो जाए, बाइक्स पर बाइक का कंटेंट शो हो जाए। तो यहाँ भी हम सिंपल जो है वो आइकन ही करेंगे, ताकि ये जो है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो चिल्ड्रन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो आइकन रहेगा हम विजिट यूज़ करेंगे आइकन, और आइकन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे आइकन्स डॉट, और जो भी आइकन रहेगा तो सबसे पहले हम कर लेते हैं डायरेक्शन अंडरस्क्रॉल कार। ये हमने एक जो है ना वो आइकन यूज़ कर दिया। अब उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आप उसकी साइज़ पर भी जो है ना वर्क कर सकते हैं। जैसे साइज़ आप उसका रख दें 100, और उसके बाद आप कलर उसका कर सकते हैं जैसे कलर्स डॉट टेल। ये हमने कलर उसका कर दिया। सी जो है उसका कैपिटल आएगा, क्योंकि ये जो है ना एक प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब उसके बाद एक टील, और टील जो है उसका कलर आ चुका है। अब लास्ट में जो है ना इसको हम कॉमा कर लेते हैं, और यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की कलर्स की। विजिट तो हमने यूज़ कर लिया, कलर्स भी दे दिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हमने जो है ना वो डिफ़ाइन नहीं की। तो कलर कॉलम, अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली वर्क करेगा। साइज़ 100 और कलर जो है हमने उसकी टेल कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको कॉपी करके जो है ना वो 3 टाइम इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टैब बार हैं। और इसकी जो है ना सेकंड वन पे हम क्या करेंगे, सेकंड वन पे हम कर लेते हैं ट्रांसिट, और ट्रेन की जो है ना आइकन आ जाएगी। और थर्ड वन पे हम कर लेते हैं बाइक। और अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो जैसे अगर हम कार पे क्लिक करेंगे तो कार की आइकन, और अगर हम ट्रांस पे क्लिक करें तो ट्रांस की जो है ना वो आइकन शो हो जाएगी, और बाइक पर बाइक की। तो ये पूरा प्रोसेस एक स्लाइडर की तरह जो है ना वर्क कर रहा है। आपके जो भी टैब बार में आइकन्स होंगी या नेविगेशन होंगी, तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पर पूरा विजिट बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, आइकन्स लिख सकते हैं। आइकन मैंने इसलिए बनाए ताकि हम जो है समझ सके इसको कि ये किस तरह प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो आज की वीडियो का हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। टैब बार व्यू और टैब बार जो है दोनों विजिट्स को हमने यूज़ कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।